नमस्कार। जीवन ज्योति कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसी है ज़िंदगी, कैसी है राहें? परेशानियां तो कभी ख़त्म होती नहीं, लेकिन जब ऐसे महापुरुषों का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, जीवन सुखमय हो जाता है। देखिए ना, पानी कभी रुकता नहीं, बहते बहते किनारों को खुशहाली देता रहता है। जहाँ जहाँ से गुजरता है फूल खिलते हैं, दुनिया आबाद होती है, फसलें महकती हैं, और जहाँ जहाँ से सद्गुरु श्री जिस जिस जगह से गुजरते हैं, जिस जिस जीवन से गुजरते हैं, वो जीवन महकने लगता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ सद्गुरु श्री का, और ये कहना चाहता हूँ कि सबको आशीर्वाद दें, सबको थोड़ा ज्ञान दें, ताकि उनके जीवन में आपकी ज्योति हमेशा जलती रहे। नमस्कार स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और आशीर्वाद कलराज जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं इंडस टीवी के, थोड़ा सा उनको ये बताइए कि वो अपने जीवन को किस तरह से, अपनी जो उनकी अंदर आत्मा है, उसे कैसे और उजागर कर सकते हैं और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं और परमात्मा कौन है, और इसका सूत्र हमारे भीतर समाहित है। इसकी खोज आपको अपने भीतर बैठकर करनी होगी। अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यही पैगाम लेकर मैं भारत की पावन भूमि से चलकर आपके देश में हूँ, अमेरिका में हूँ। इस कोविड महामारी और इस स्टॉर्म के बीच में मेरा होना ही इस बात का परिचायक है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई है। मैं आपको आपसे मिलाने के लिए आया हूँ। मैं आपके भीतर आत्मबोध जगाने आया हूँ। सब कुछ आपके भीतर है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको इसकी खबर नहीं है। वो प्रभु, वो परम ऊर्जा आपको लपेटे हुए है, आपको घेरे हुए है, आपका आलिंगन किए हुए है। लेकिन कमाल ये है कि आपको इतनी बड़ी सूचना की कोई खबर ही नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ अपने भीतर जाना होगा और स्वीकार करना होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वाईफाई की वेव आपके डिवाइस को घेरे हुए होती है, लपेटे हुए होती है। आप क्या करते हैं? अपने भीतर सेटिंग में जाते हैं और कहते हैं स्वीकार है, उस बटन को दबाते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने भीतर जाना है, उस परमात्मा को महसूस करने के लिए, और कहना है कि स्वीकार है, तू जहाँ है जैसे है, स्वीकार है, तू जैसे मुझे रखे मैं रहने को राजी हूँ, तेरी रज़ा में मैं खुश हूँ, मस्त हूँ। हमें ये जानना है, समझना है कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ मिला है जिसकी हमें सूचना ही नहीं है। हम कौन हैं हम ये जानते ही नहीं हैं। जिस प्रकार से एक वो व्यक्ति जो कानों से सुन नहीं पाता है, वो मुंह से बोल भी नहीं पाता, वो गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है, वो बात कर सकता है, लेकिन वो शब्दों को नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार से हम कौन हैं, हम स्वयं को नहीं जानते। जब हम प्रभु की चेतना हैं, हम प्रभु का अंश हैं, तो छोटे मोटे परमात्मा तो हम भी हो गए। फिर हमारी ये स्थिति क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि हमें अपना पता नहीं है। अंधेरा कोई स्थिति नहीं है, अंधेरा सिर्फ उजाले की अनुपस्थिति है। इसी प्रकार से आपके भीतर जो तिमिर छाया हुआ है, जो अंधकार छाया हुआ है, ये सिर्फ आपका परिचय न होने के कारण है। आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। आपको अपने भीतर जाना है और अपनी पड़ताल करनी है। तो ये कैसे होगा? ये बेहद सुगम है, सहज है, सरल है। इसके लिए मैं आपको एक विशिष्ट तकनीक सिखाता हूँ। जी। मेरे गुरु महाराज ने
इस विधा से मुझे परिचित कराया। इसके 3 आयाम हैं, सिमरना यानी सुमिरन, ध्यान और भजन। ये मिल करके वो बनता है जिसे आप मेडिटेशन कहते हैं। तो भजन का मतलब गाना गाना नहीं, भजन का मतलब गाना गाना नहीं है। भजन का मतलब उस अनहद नाद को सुनना है, उस आसमानी आवाज़ को जिससे कलमा और आयतें उतरी, उस आकाशवाणी को जिससे ऋचाएँ और श्रुतियाँ उतरी, उस वर्ड्स को जिसके बारे में बाइबल ने कहा है, इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। ये कैसे होगा, ये मैं अभी आपको संक्षेप में सिखाऊंगा। सिमरना क्या है? क्या कोई जाप है? ना, सिमरना जाप नहीं है। सिमरना तो पुकारना है तड़प कर, जैसे महबूब को पुकारते हैं, जैसे माँ को पुकारते हैं। आवाज़ देना कशिश के साथ, तड़प के साथ। आप जहाँ हैं वहीं आंख बंद करके बैठ जाएं, अपने काउच पर, अपनी चेयर पर, किसी भी आसन पर आंख बंद कर लें। अपने बैकयार्ड में, किसी पार्क में, गार्डन में, कहीं पर बैठ जाएं, सहज होकर, सरल होकर, और तड़प कर अपने भीतर बैठे प्रभु को आवाज़ लगाएं। किसी भी भाषा में, किसी भी शैली में, कविता में, कहानी में, गद्य में, पद में, चाहे जैसे। क्या कोई मंत्र? नहीं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्र की बात करते हैं तो हर शब्द मंत्र है। मेरे गुरु महाराज ने एक मंत्र जगाया, उन्होंने कहा कि मंत्र है जय गुरुदेव। जय का मतलब विजय, गुरु का मतलब इसमें पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें धरती की वेल्थ है, और देव यानी कि रेस्पेक्ट देना। आप इसे आजमाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब क्या देखना है या आंख बंद करना है? अगर आंख बंद करना ध्यान होता तो सारे नेत्रहीन लोग इस जगत में ध्यानी हो जाते जी। ध्यान का अर्थ देखना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अनंतों जन्मों से अपनी देखने की क्षमता जो कि सुप्त है, सोई हुई है, उसको जगा लेना। ये कौन सी बात हुई? ये ऐसी बात हुई कि हम सब के भीतर एक तीसरी आंख भी है, एक थर्ड आई भी है, एक दिव्य दृष्टि है, एक ज्ञान चक्षु है, जो कि कालांतर में, समय के साथ हमारे कर्मों से, हमारे कर्मों के जखीरे से वो दब गई। तो कैसे जगाएं, कैसे खोलें उसे? कुछ नहीं करना, सहज होकर जब आप सुमरेंगे, पुकारेंगे और आंख बंद करके बैठ जाएंगे, तो आपको सामने एक बिंदु की तलाश करनी है जो कि बहुत गहरा है, बहुत काला है। जब आप फोकस करेंगे, दृष्टि को रोकेंगे, तो वो जो काला हिस्सा है, स्यासा, गहरा, वो उजला हो जाएगा जी। वो चमक फूटेगा हीरे की तरह। वो हीरे की चमक नहीं है, आपके आत्मबोध की चमक है। आप ही जगेंगे अपने भीतर, और जब वो चमक दिखाई पड़े तो सुई की तरह उसके भीतर प्रविष्ट हो जाना है। ये बेसिक नॉलेज है। गुरुजी, एक बात मैंने देखी है कि इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वो और पाने की चेष्टा में भटकता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इंसानी ज़िंदगी में? इसलिए कि वो जानता नहीं है कि उसे चाहिए क्या। वो गलत चीज़ों की तलाश करता रहता है। आपको प्यास लगी है, लेकिन अगर आप उसे किसी बिस्किट में, केक में, आइसक्रीम में तलाश रहे हैं, तो आपकी प्यास तो कभी नहीं मिटेगी। आपको पानी चाहिए, उसके लिए पानी का विज्ञान भी जानना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ सहज जल की ज़रूरत है। उस जल की पहचान होनी चाहिए कि वो पीने योग्य है कि नहीं है। इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। यहीं पर गुरु की आवश्यकता है। जब तक हमारी तलाश बाहर की तरह रहेगी, बाहर की तरफ होगी, तब तक स्थिति यही होगी। तलाश अपने भीतर होते ही स्थिति बदल जाएगी। तब तृप्ति का एहसास होगा, संतुष्टि का आभास होगा। इसके लिए गंगा में स्नान करना है, बाहर की गंगा में करें न करें, अपने भीतर की गंगा में डुबकी बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर पैठ लगाना है आपको। आप जब सोते हैं
और उसके बाद उठते हैं तो ये ताजगी कैसे आती है? अपने भीतर उतर कर आती है। वो भी तब जब आप बेहोश हैं, मूर्छित हैं। लेकिन अगर यही गोता आपने जाग कर लगाया होता, क्या बात थी। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो अंदर एक वाइब्रेशन सा, एक झंझनाहट सी आपको सुनाई पड़ती है। वो क्या है? वो सन्नाटों का ऑर्केस्ट्रा है। अंदर वो दिव्य संगीत बज रहा। इसी को सुनने की प्रक्रिया को भजन कहते हैं। ये कैसे सुने इसे और कैसे स्वयं को सशक्त बनाएं, तो बाहरी दोनों कानों को विराम दे दें। ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और ये दोनों आँखों के बीच में आपकी रूह है, आपकी आत्मा है, आपकी सूरत है, आपकी सोल है। यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं और इसके ऊपर चढ़ के सुनने की कोशिश करें कि उस झंझनाहट में कैसी आवाज़ है, कैसा एहसास है, क्या हो रहा है उसमें, कौन कौन से सुर हैं और कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से नाद हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी कशिश है, इतनी मिठास है उस नाद में कि कुछ दिन के अभ्यास में, थोड़े से दिनों के अभ्यास में आपको नशा हो जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा, आपको भीतर से शक्ति का एहसास होगा, आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि आप जो अब तक तलाश रहे थे वो तो भ्रम था, सत्य तो ये है, सच तो ये है। आपको तलाश किसी और चीज़ की थी, तलाश कहीं और रहे थे। इसी बात पे आपने जो आप सवाल किया, इसी पर एक मुझे कथा याद आ गई कि एक बूढ़ी औरत थी, वो कुछ ढूंढ रही थी स्ट्रीट लाइट के नीचे। कुछ लोगों ने पूछा कि माता जी क्या खोज रही हो? तो उसने कहा मेरी सुई खो गई है। बोली सुई हम दिला देते हैं। नहीं। बोले नहीं, वो उस पर मेरा हाथ बैठा हुआ था, मुझे वही सुई चाहिए। ठीक है, खोज देते हैं। कुछ और लोग आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या खोज रहे हो? बताया कि ये बूढ़ी दादी, इसकी सुई खो गई है। वो भी तलाश करने लगे, और लोग शामिल हो गए। 20-25 लोग मिलकर खोजते रहे, पर सुई न मिली। एक व्यक्ति को एक विचार तरंगित हुआ और उनके पास आया, बोला माता जी आपको ठीक ठीक याद है कि सुई कहाँ खोई है? तो हम वहीं तलाश करें, ऐसे तो खोजते रहेंगे, कहीं नहीं मिलेगी। बोली वो तो कमरे में खोई है। लोग बिफर पड़े, पागल हो क्या? मुझे मालूम था कि तुम पागल हो, क्योंकि संतों को लोग पागल समझते हैं। पागल हो क्या? सुई कमरे में खोई है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। उसने मासूमियत से कहा क्या करूं, कमरे में बहुत अंधेरा है। यहां देखो कितनी रोशनी है। और मैं क्या, तुम सब भी तो पागल हो, खोया कहीं और है, तलाश कहीं और करते हो। परमात्मा खोया भीतर है, तलाश बाहर करते हो। सफलता खोई भीतर है, तलाश बाहर करते हो। सक्सेस क्या है? कोई कमोडिटी है क्या? मनी क्या है? कोई बिस्किट है, कोई चॉकलेट है, या आप किसी स्टोर से ले आएंगे? नहीं, मनी ये नहीं है। तो फिर क्या है? मनी एक बाई प्रोडक्ट है, प्रतिफल है किसी कर्म का। अगर आप अपने कर्मों को निखार लें, संवार लें, उसे अलग ऊंचाई प्रदान कर दें, और आप अपनी विधा के, अपने क्षेत्र के, अपने शहर के श्रेष्ठ लोगों में शुमार हो जाएं, पैसा तो आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगा। जैसे आपकी आवाज़ है, मुझे बताया गया कि कुलराज जी सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नहीं, पूरे अमेरिका में इनकी तूती बोलती है। इनकी आवाज़ एक विलक्षण, अद्भुत दिव्यता छुपी हुई है। और मैं जब आपसे मिला तो मुझे लगा कि सच में कोई तो बात है। ये कैसे हुआ? आपने अपनी योग्यता को संवार लिया, निखार लिया, अब सफलता आपका अनुसरण कर रही है। बस इतनी सी ही बात है। हम खुद को निखार लें, संवार लें। इसके लिए मैंने आपको ये पद्धति बताई, सिमरन, ध्यान और भजन। आप इसे करें, आजमाएं और इसका लाभ उठाएं। किसी चीज़ से घबराएं नहीं, परेशान न हो। अगर मैं आपके सर पे 100 पाउंड का बोझ लाद दूं, तो क्या आप आसानी से वॉक कर पाएंगे? नहीं।
तो फिर इतनी नकारात्मक यादों का बोझ लेके क्यों चलते हैं? क्या बात है, बहुत खूब। किसी से नाराज़गी, रुसवाई, बेइज्जती, बदला, अनाप शनाप चीज़ें, वो भी कूड़े करकट उठा के चलते हैं। गजब कर दिया हमने जीवन तो बेकार कर दिया। जो चीज़ फेंक देनी थी, ट्रैश में डाल देनी थी, उसे आप कंधे पर उठाए फिरते हो। तो ज़िंदगी की हालत तो यही होगी जो आपने कर दी है। हम सब कहते हैं कि बहुत संघर्ष है जीवन में। क्यों संघर्ष करते हो? जो होता है उसे होने दो। जो मिल जाए उसका स्वागत करो, जो नहीं मिले समझ लो कि वो आपका था ही नहीं। अगर कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करे तो परेशान मत होना। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये सिद्ध हो जाती है कि वो आपके नीचे है और आप उसके ऊपर हो जी। लेकिन कोई अगर आपको ज़बरदस्ती नीचे खींच रहा है, यकीन मानिए वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है, वो आपकी शक्ति का विकास कर रहा है, आपको काबिल और सशक्त बना रहा है। उन लोगों की तरफ देखिए जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों से मिलिए जिनसे मिलकर अच्छा लगता है। जी। उन लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं करते? बहुत बहुत सही कहा गुरुजी आपने। आप अपने घर में अपने ड्राइंग रूम को देखें जिसको आपने सजा के रखा है मेहमानों के लिए। आप खुद कभी मेहमान बन के बैठे वहाँ पर। अपने शहर के उस कोने में जाएं जहाँ आप कभी नहीं गए, उस म्यूज़ियम में या उस जगह पे लेकर के वहाँ पर जाएं जहाँ आप मेहमानों को लेके जाते हैं, वहाँ मेहमान बन के जाएं और फिर अपने शहर को गौर से देखें। वो शहर कुछ अलग दिखाई पड़ेगा। दूरदृष्टा बने, दूर तक सोचें। आप अपने घर में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, अच्छी पेंटिंग है, अच्छा ड्राइंग रूम है, अच्छा लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है, लेकिन इसके साथ रेस्टरूम भी है और ट्रैश भी है। तो आप ड्राइंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम छोड़ करके आप ट्रैश पे क्या खंगालते हैं? वो तो कूड़ा था, उसे आपने फेंक दिया। अगर उसे हाथ लगाएंगे तो बदबू आएगी। इसलिए जीवन में हम परेशान रहते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस को ढूंढते हैं, उस स्ट्रेस में खंगालते हैं कुछ पुरानी बातें, उन लोगों की बातें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, उसे बार बार पन्ने पलटते हैं। ये तो बहुत बड़ी नादानी है, बेवकूफ़ी है। बहुत ही ज्ञान की बातें हैं गुरुजी, और मैं इंडस टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दोनों हाथ जोड़कर सतगुरु श्री का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को जीवन में गुरु के साए की ज़रूरत होती है, और जब से मैं मिला हूँ सतगुरु श्री से बहुत अच्छा लगता है। आप पर भी इनका प्यार और इनका आशीर्वाद हमेशा यूँ ही बना रहे। इंडस टीवी की तरफ से मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी अपने जीवन में पुरानी बातों को भूलकर, पुराने गार्बेज को भूलकर एक नए रास्ते पर अपने परिवार के साथ, अपने अच्छे दोस्तों के साथ एक नया जीवन आपके साथ शुरू करें। धन्यवाद। प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। विश्वास करें, संदेह न करें, प्यार करें, घृणा न करें। मैं आपके साथ हूँ। मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है। इसीलिए इस महामारी के बीच में हिंदुस्तान से निकलकर, जब आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे ढूंढना चाहें तो SADDGURU SHRI तलाश करें, मैं आपको मिल जाऊँगा। प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।